नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के लिए फरवरी 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के लिए फरवरी 2021 का राशिफल क्या होगा उसके संदर्भ वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का फरवरी 2021 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रवि ग्रह के बारे में। रवि ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो जो रवि ग्रह है आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 13 तारीख के बाद यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। और यह जो रवि है वो आपका द्वितीय भी है। तो फाइनेंस के मामले में अगर आपने देखा होगा कि छोटी मोटी प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशन आपको आ रहे थे, तो वो जो बातें हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। जैसे ही ये जो रवि ग्रह है आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, तो पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो इस तरह से आपको जो पैसे की जो इनकम है वो हो सकती है कि जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। कभी कभी होता क्या है कि हम काम करते जाते हैं लेकिन लाभ के बारे में नहीं सोचते, तो अनएक्सपेक्टेड लाभ जिसे हम कहते हैं, उसी प्रकार के लाभ आपको इस महीने में होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो रहे थे, लेकिन 15-16 तारीख के बाद ये जो बात है वो भी नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। तो ये जो रवि का भ्रमण है आपके लिए वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह है। यह आपका पंचमेश भी है और दशमेश भी है और दिनांक 21 तारीख के बाद यह जो मंगल है वह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो आपने देखा होगा कि जो भी आप काम करते हो उसके संदर्भ में कुछ अच्छी बातें या फिर अच्छे शुभ कारक जो परिणाम है वो आपने देखे होंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं, नया जॉब ढूंढना चाहते हैं, या फिर जो नया जो पूरी तरह से बेकार है या फिर काम पर नहीं है, उनके लिए अगर देखा जाए तो ये जो कालावधि काफ़ी अच्छा है। उनके लिए जॉब के नए अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकते हैं। एक बात है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। जो व्यक्ति जॉब पे है उनके लिए, जहाँ पर वो काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, खास करके नौकरी करते हैं, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन जैसे ही 21 तारीख के बाद ये मंगल आपके लाभ भाव में आ जाएगा तो ये जो कालावधि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति प्रेम में है उनके लिए ये कालावधि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कि काफ़ी स्मूथली आपका जो प्रेम है वो चल रहा है, उसके काफ़ी आपका अच्छे अनुभव भी मिल रहे हैं। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो 21 तारीख के बाद का जो समय है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो 21 तारीख के जो बाद का जो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन वो वक्री अवस्था में है और दिनांक 5 तारीख के बाद ये वक्री होकर फिर से आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। इस संपूर्ण कालावधि में आप किसी से भी कर्जा वगैरह नहीं लेना, लोन वगैरह नहीं लेना, किसी बातों पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी बातें हैं उसके संदर्भ में थोड़ा सा सजग रहना, सतर्क रहना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि बातें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। बस यही बात है, इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके सेहत के बारे में छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर आपने इसके पहले फेस की है, देखी है, तो करीबन 17-18 तारीख के बाद ये जो प्रॉब्लम है आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके सेहत के बारे में वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। और जो भी स्ट्रेस आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी कहा कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हो या फिर लोन के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो 17-18 तारीख के बाद ये सभी जो बातें हैं वो नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार 20-22 तारीख के बाद आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनसे जो भी आपको सलाह मिलती है वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है ये आपका षष्ठेश भी है और भाग्येश भी है, तो आपके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और शुभ फलदायी है। ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, तो ये पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आप ही के राशि को देखेगा और नवम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को भी देखेगा। तो ये जो गुरु का भ्रमण है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी होगा।
कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे भी कुछ अच्छी सलाह आपको मिल सकती है, जो कि आगे आने वाले समय में आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। उसी प्रकार जो भी मैंने इसके पहले कहा कि जैसे कि रवि के भ्रमण में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, लेकिन 13-14 तारीख के बाद ये जो गुरु है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। छोटे मोटे आपके जो ट्रैवलिंग है वो भी हो सकते हैं, लेकिन वो अच्छे तरीके से, या फिर उसकी जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे आएंगे। तो गुरु का भ्रमण भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 21 तारीख के बाद यह जो शुक्र ग्रह है यह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। यह जो शुक्र ग्रह है आपका लाभेश भी है और चतुर्थेश भी है। तो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। 21 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपके घर के जो महिला वर्ग है उनके सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ये बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 21 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए इजी मनी जिसे हम बोलते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे कि मैंने रवि ग्रह के बारे में भी कहा था कि रवि का जो भ्रमण होगा वो आपके लिए करीबन 13 तारीख के बाद शुभ फलदायी होगा पैसे के मामले में। तो शुक्र का भ्रमण भी उसी प्रकार से होगा। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो शुक्र का भ्रमण आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, शुभ फलदायी होगा। सिर्फ आपके घर के जो महिला वर्ग हैं उनके सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और ये संपूर्ण महीना ये शनि ग्रह आपके सप्तम भाव में ही भ्रमण करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 2-3 बातें हैं। ये जो शनि ग्रह तृतीय दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपकी के राशि को देखेगा और दशम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेगा। लेकिन ये शनि ग्रह स्वयं की राशि में है, इसी वजह से इसके जो परिणाम होंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होंगे। अगर आपके मन में कोई बड़ी योजना है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो तो ये बात आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे राहु और केतु के बारे में। राहु जो है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और केतु जो है वह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो 2-3 बातें हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में छोटी मोटी बातों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि राहु और केतु ये जो दोनों ग्रह हैं किसी बड़े ग्रह से किसी भी प्रकार के योग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इनके जो परिणाम है आपको सीधे सीधे नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसा थोड़ा हो सकता है कि आप जो भी काम करते हो उसके संदर्भ में जो लाभ आपको मिलने चाहिए उस प्रकार से आपको वो नहीं मिल रही, जिसके कारण थोड़ा बहुत स्ट्रेस या टेंशन आपको आ सकता है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो इसी बातों पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसी प्रकार इस महीने में जो अमावस है वो 11 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 27 तारीख को है। अमावस या पूर्णिमा ये दोनों ग्रह है वो इसके जो परिणाम है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस समय में पृथ्वी का चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो भावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा तीव्रतम होती है। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आपको ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय अमावस पूर्णिमा मतलब इस महीने के 11 और 27 तारीख के दरमियान बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो दोस्तों ये था फरवरी 2021 के लिए कर्क राशि का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।